जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। यथा नाम तथा गुणा की उक्ति का जीवंत रूप दिखाने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज युग साधक संत शिरोमणि दिगंबर जैनाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य हैं। उनका गहन गंभीर ज्ञान, निर्दोष निष्पृहचर्या और सहज सरल वृत्ति सहज ही सभी को अपनी ओर खींच लेते हैं। धर्म और दर्शन जैसे गूढ़ विषयों की सरल और सरस प्रस्तुति उनका अनुपम वैशिष्ट्य है। उन्होंने धर्म को पारंपरिक जटिलताओं से मुक्त करते हुए जीवन व्यवहारोपयोगी रूप में प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि एक बार उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उनसे अभिभूत होकर उनका ही हो जाता है। मुनिश्री की वाणी में ओज, लालित्य और सहज आकर्षण है। वे अपनी बात को बड़ी सहजता और सरलता से श्रोताओं के हृदय में उतार देने में सिद्धहस्त हैं। यही कारण है कि उनके प्रवचनों में हजारों हजार श्रोताओं के मध्य भी सूचीपात नीरवता रहती है। चलिए अब जानते हैं मुनि श्री जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तत्कालीन बिहार एवं वर्तमान झारखंड राज्य के हजारीबाग नगर में धर्म संस्कार परायण श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान सुरेंद्र कुमार और श्रीमती सोहनी देवी सेठी के घर 27 जून 1967 को बालक नवीन का जन्म हुआ। नवीन अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। इनके अग्रज श्री अनिल कुमार जैन सेठी, अनुज श्री अरविंद जैन सेठी एवं अनुजा श्रीमती नीतू जैन गृहस्थ जीवन में हैं। लौकिक अध्ययन के प्रति लग्नशील एवं अन्य सहपाठियों की अपेक्षा में अधिक अध्यवसायी नवीन की पूरी शिक्षा हजारीबाग में ही हुई। चलिए अब जानते हैं मुनि श्री जी की संयम यात्रा दीक्षा के बारे में। जनवरी 1983 में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का ससंग पदार्पण हजारीबाग में होने पर नवीन कुमार ने उनके प्रथम दर्शन किए। आचार्य श्री के रूप में नवीन को साक्षात भगवत दर्शन की अनुभूति हुई। बार बार उनके संपर्क में आने पर नवीन के मन में आत्म कल्याण की भावना बलवती होती चली गई, जिसका परिणाम हुआ 4 मार्च 1984 को 17 वर्षीय नवीन का 2 वर्ष के ब्रह्मचर्य व्रत के साथ आचार्य श्री के संघ में प्रवेश, जहां पर साधना के साथ साथ धार्मिक शिक्षा साक्षात गुरुमुख से प्राप्त की। आचार्य श्री ने ब्रह्मचारी नवीन भैया की साधना तत्परता और योग्यता देखकर 8 नवंबर 1985 को श्री सिद्ध क्षेत्र अहारजी में शुल्लक दीक्षा देकर प्रमाण सागर नाम दिया। 11 जुलाई 1987 को अतिश क्षेत्र थुबौन जी में ऐलक दीक्षा के पश्चात 31 मार्च 1988 तदनुसार महावीर जन्म कल्याणक को सिद्ध भूमि सोनागिरी में दिगंबरत्व का साधक घोषित करते हुए मुनि दीक्षा प्रदान की। चलिए अब जानते हैं मुनि श्री जी के साधना प्रवास के बारे में। दिगंबर जैन साधुओं की आचार संहिता के अनुसार मुनिश्री किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। मुनिश्री वर्षा काल में जीवों की विराधना से बचने के लिए वर्षायोग चातुर्मास के रूप में 4 माह तक एक ही स्थान पर रुकने के अतिरिक्त अपनी साधना की भांति निरंतर गतिशील रहते हैं। ज्ञातव्य है कि जैन मुनि दीक्षा के उपरांत आजीवन पैदल विहार ही करते हैं, वे वाहन का प्रयोग नहीं करते। मुनि दीक्षा के उपरांत कुछ वर्षों तक आचार्य संघ में ही रहकर साधनारत रहने के पश्चात आचार्य श्री की आज्ञा से विगत 30 वर्षों से संघ के अन्य साधुओं के साथ विहार करते हुए निरंतर अपने ज्ञान, ध्यान और तप के प्रति पूर्ण सजग और समर्पित हैं। चलिए अब जानते हैं मुनि श्री जी की साहित्यिक यात्रा के बारे में। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज हिंदी, संस्कृत और प्राकृत भाषा के मूर्धन्य मनीषी हैं। अंग्रेजी भाषा पर आपका अच्छा अधिकार है। आपकी विलक्षण प्रतिभा की स्याही में डूबकर निकली लेखनी ने जहां एक ओर दिव्यता का अंकन किया है, तो वहीं दूसरी ओर जीवजगत को सुख और आनंद का पथ प्रशस्त किया है। मुनिश्री द्वारा लिखित कृति जैन धर्म और दर्शन में जैन धर्म के सिद्धांतों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर साधारण पाठक के लिए सरल और सुगम बना दिया है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित जैन तत्व विद्या जैन वाङ्मय के 4 स्तंभ रूप 4 अनुयोगों का संक्षिप्त किंतु प्रामाणिक एवं प्रतिनिधि वर्ण विषय प्रस्तुत करने वाली अनुपम कृति है। दिव्य जीवन का द्वार, धर्म जीवन का आधार और कखरा जीवन का मुनिश्री के प्रतिनिधि प्रवचन संग्रह है। मुनिश्री द्वारा अद्यावधि सृजित साहित्य एवं प्रवचन संग्रह इस प्रकार हैं। पाठ पढ़े नव जीवन का, धर्म जीवन का आधार, मर्म जीवन का, जीवन की संजीवनी, सिद्धचक्र विधान संस्कृत, कर्म जीवन का, जैन धर्म और दर्शन,
जैन सिद्धांत शिक्षण। मर्म जीवन का, जीवन ज्योति के झंझावात, शंका समाधान, अंदाज जीवन जीने का, जीवन विकास की राह, जीवन उत्कर्ष का आधार, जैन तत्व विद्या, ज्योतिर्मय जीवन, दिव्य जीवन का द्वार, लक्ष्य जीवन का, सुखी जीवन की राह। चलिए अब जानते हैं मुनि श्री जी के सानिध्य में बन रहा सुंदर मंदिर गुणायतन के बारे में। जैन साधना पद्धति में आत्मा के क्रमिक विकास के सोपानों को गुणस्थान कहा जाता है। इन्हीं गुणस्थानों को साकार करने का अद्भुत प्रयास है गुणायतन। गुणायतन मुनिश्री के प्रौढ़ चिंतन और परिपक्व परिकल्पना का जीवंत प्रमाण है। जैन धर्मावलंबियों के शिरोमणि तीर्थस्थल श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी में निर्माणाधीन यह एक ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से पोथियों की बातों को पल में जाना जा सके। गुणायतन एक ऐसा ज्ञान मंदिर बनने जा रहा है जो जैन सिद्धांतों की प्रयोगशाला बनकर मानव मात्र के आत्मविकास का दिव्य द्वार सिद्ध होगा। यहाँ आकर मानव अपने जीवन के मर्म को जान सकेगा। जैन सिद्धांतों के विविध पक्षों को आधुनिकतम तकनीक के साथ एनिमेशन होलोग्राम के माध्यम से शब्द, संगीत और प्रकाश के साथ 9D और 270 डिग्री के स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इस प्रकार गुणायतन वास्तव में आत्मिक गुणों का दिग्दर्शन कराने वाला गुणगर्भित स्थान होगा। चलिए अब जानते हैं मुनि श्री जी के सानिध्य में होने वाले सामाजिक उत्थान कार्यों के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संचालित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, तो मधुबन शिखर जी में स्थापित एवं कार्यरत श्री सेवायतन मानव विकास, ग्रामीण विकास एवं शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की पावनता की संरक्षा और सुरक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील है। दयोदय महासंघ के अंतर्गत संचालित शताधिक गौशालाएं गौ संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। युवा पीढ़ी को धर्म और धर्मनिष्ठ गतिविधियों से जोड़ने के लिए मुनिश्री की प्रेरणा से सन 2005 में राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की स्थापना की गई। वर्तमान में इसकी शताधिक शाखाएं युवा पीढ़ी को संस्कार और संस्कृति से जोड़ते हुए उनके बहुमुखी विकास में सहकारी बनी हुई हैं। मुनिश्री के सानिध्य में युवा पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जिनमें से प्रमुख है एक्ट अर्थात एक्सेप्ट, चेंज एंड ट्रांसफॉर्म। यह कार्यक्रम व्यक्तित्व विकास की दिशा में युवा पीढ़ी की सर्वोच्च प्राथमिकता और आकर्षण का केंद्र बन गया है। जैन समाज के समग्र विकास के उद्देश्य से जैन जनगणना एवं जैन जनगणना जागरूकता अभियान का कार्य शुरू किया गया है। मुनिश्री के सानिध्य में विविध धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। मुनिश्री ने अनेक जिन मंदिरों, जिन प्रतिमाओं के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपना मंगल सानिध्य प्रदान किया है। मुनिश्री के सत्संग सानिध्य में बीजाक्षर युक्त मूल संस्कृत के सिद्धचक्र विधान के क्रमशः 48, 64 एवं 84 मंडलीय ऐतिहासिक आयोजन सानंद संपन्न हुए हैं। इन विधानों में हजारों हजार श्रद्धालुओं ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष ऑनलाइन, इंटरनेट, टीवी चैनल, प्रमाणिक ऐप आदि के माध्यम से रूप से सहभागी बनकर धर्म लाभ लिया है। चलिए अब जानते हैं मुनिश्री द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम शंका समाधान के बारे में। मुनिश्री प्रमाण सागर जी आज कुशल लेखक, ओजस्वी वक्ता, प्रखर चिंतक और प्रामाणिक संत के रूप में जाने जाते हैं। मुनिश्री द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम शंका समाधान ने उन्हें एक नई पहचान दी है। वे जीवन की जटिलतम गुत्थियों को पल में ही खोल देते हैं। वे एक ऐसे संत हैं जिन्हें प्रतिदिन विभिन्न संचार माध्यमों से विश्व के 100 से अधिक देशों में सर्वाधिक सुना और देखा जाता है। मुनिश्री ने पुरातन की आधुनिक व्याख्या करके युवा पीढ़ी और भौतिक मानसिकता को धर्मोन्मुखी बनाया है। शंका समाधान का यह कार्यक्रम प्रतिदिन पारस एवं जिनवाणी टीवी चैनल पर लाइव प्रसारित होता है। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को लाइव देखा जा सकता है एवं शंका समाधान शीर्षक से पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध हैं। चलिए अब जानते हैं मुनिश्री द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम भावना योग के बारे में। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने का अभिनव प्रयोग है भावना योग। यद भाव्यते तद भवति, हम जैसी भावना भाते हैं वैसा होता है कि प्राचीन उक्ति पर आधारित इस योग को वर्तमान में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार हम जैसा सोचते हैं वैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ जाते हैं। वे ही संस्कार प्रकट होकर हमारे भावी जीवन को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं।
योग कहा जाता है थॉट्स बिकम थिंग्स, अर्थात विचार साकार होते हैं। भावना योग का यही आधार है। इसके माध्यम से हम अपनी आत्मा में छिपी असीमित शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। भावना योग गाइडेड मेडिटेशन के प्रारूप पर आधारित स्तुति, प्रार्थना, कायोत्सर्ग और सामायिक का एक अनूठा संगम है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं: प्रार्थना, इनर नरिशमेंट, प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग, प्रत्याख्यान, इनर रेजोल्यूशन और सामायिक, इनर रिफ्लेक्शन। चलिए अंत में मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की कुछ सम्मेद शिखर जी की यात्रा की कुछ तस्वीरें देखते हैं। हमारी साथ यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही अगले संत परिचय के साथ मिलेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। जय जिनेंद्र।